आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। स्वामी विवेकानंद आईटीआई कॉलेज चाकुलिया परिवार की ओर से सोमवार को शहीद गणेश हांसदा को श्रद्धांजलि दी गई। कॉलेज परिवार के सभी सदस्य प्राचार्य तरुण कुमार महंती के नेतृत्व में बहरागोड़ा के कोसाफलिया गांव स्थित शहीद के घर पहुंचे। शहीद के माता पिता को सांत्वना देते हुए कॉलेज के शिक्षकों ने शहीद की तस्वीर पर पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद प्राचार्य ने एक घोषणा करते हुए कहा कि शहीद परिवार के आश्रित या फिर नामित किसी एक छात्र या छात्रा को कॉलेज की ओर से हमारे आईटीआई में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा एवं उसकी नियुक्ति भी कराई जाएगी। मौके पर शिक्षक जितेंद्र नाथ मुर्मू, गणेश बास्के, स्वदेश कुमार नायक, संजीत राउत, सुब्रतो पानीग्राही, बासिया सोरेन, शुक्ला महंती समेत अन्य भी मौजूद थे। मैं तरुण कुमार महंती, प्रिंसिपल ऑफ स्वामी विवेकानंद आईटीआई चाकुलिया, आज हम आईटीआई परिवार की ओर से बहरागोड़ा के लाल वीर गति प्राप्त शहीद गणेश हांसदा जी के पैतृक आवास में उनके माता पिता से मिला तथा उनके फोटो पर पुष्प अर्पित किए। कॉलेज परिवार की ओर से हमने यही घोषणा किया कि शहीद गणेश हांसदा की कोई भी एक आश्रित को बिना पैसा में, बिना शुल्क लिए हुए आईटीआई की पढ़ाई कराएंगे तथा उनका सर्विस का यानी कि प्लेसमेंट का व्यवस्था कराएंगे। धन्यवाद। कोविड से संक्रमण मुक्त होने पर जमशेदपुर के 2 अस्पताल के कोविड वार्ड से 8 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। सोमवार को इनमें से 4 को टीएमएच एवं 4 को एमजीएम अस्पताल के कोविड वार्ड से डिस्चार्ज किया गया है। डिस्चार्ज होने वालों में मुसाबनी के 3, बारीडीह के 1, धालभूमगढ़ के 2, पोटका के 1 एवं 1 व्यक्ति चाकुलिया के रहने वाले हैं। गालूडीह के पिंडराबाद गांव में लेदासुल पहाड़ पूजा का आयोजन सोमवार को किया गया। इस मौके पर पहाड़ के पूजा स्थल पर पुजारी मुसला सबर ने विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की, जिसमें हेंदुलजुड़ी, पहाड़पुर, राजाबासा, कासपानी, केसरपुर एवं आसपास के गांव के ग्रामीणों ने पूजा अर्चना कर अच्छी खेती के साथ गांव में शांति एवं सुख समृद्धि की कामना की। मौके पर मन्नतें पूरी होने पर कई लोगों ने मुर्गा एवं पाठा की बलि भी दी। कोविड-19 से उत्पन्न विषम परिस्थितियों में भी उच्च शिक्षा की गतिशीलता को कायम रखने के प्रयास और ऑनलाइन कक्षा की भूमिका पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से आज जेके शैक्षणिक संस्थान सालबनी समूह के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार में कोविड-19 के प्रभाव, ई लर्निंग की उपादेयता और प्रासंगिकता और साथ ही ऑनलाइन क्लासेस के समक्ष आने वाली चुनौतियों और इसके फायदे के बारे में बातचीत की गई। इस वेबिनार में मुख्य संरक्षक के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य डॉक्टर किरण हजारिका शामिल हुए। वहीं संरक्षक के रूप में कुल्हान विश्वविद्यालय के वोकेशनल सेल के इंचार्ज सह पीओआई डॉक्टर संजीव आनंद मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जेके शैक्षणिक संस्थान समूह के संस्थापक सह सचिव डॉक्टर जामिनीकांत महतो ने की। इस वेबिनार में अतिथि वक्ता के रूप में मलेशिया से डॉक्टर इस्माइल जैन की ने शिरकत की। साथ ही केरल से डॉक्टर मोहम्मद उस्मान, असम से डॉक्टर बुद्धिन गोगोई ने अपना विचार व्यक्त किया। वहीं बीज वक्तव्य को महिला कॉलेज चाईबासा की प्रोफेसर डॉक्टर अंजू बाला खलको ने साझा की। अपने अध्यक्षीय संबोधन में डॉक्टर जामिनीकांत महतो ने कहा कि आज समाज हर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की विसंगतियों से जूझ रहा है। जीवन और जीविका दोनों ही संकट में हैं, परंतु शिक्षित समाज की जिम्मेदारी है कि वह इस संकट में भी मिलकर सीखें और आगे बढ़ें। तभी हम इस महामारी और इससे उपजे समस्या का मुकाबला सफलतापूर्वक कर सकते हैं।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य सह वेबिनार के मुख्य संरक्षक डॉक्टर किरण हजारिका ने कहा कि आज शिक्षा और मूल्यांकन दोनों ही पद्धति बाधित है। यूजीसी ने कई ऐसे सारे पोर्टल और ऑनलाइन कोर्स को आरंभ किया है ताकि देश की भावी पीढ़ी को शिक्षा प्राप्त करने में कोई समस्या न आए। ऑनलाइन कोर्स का जरिया सिर्फ मोबाइल फ़ोन ही नहीं बल्कि दूरदर्शन और रेडियो भी है और इसके जरिए भी विद्यार्थी शिक्षा पा सकते हैं। तकनीकी रूप से जो छात्र असमर्थ हैं उनके लिए भी कई सारे रास्ते हैं। दूरदर्शन और रेडियो के द्वारा भी ऑनलाइन कक्षा जारी है। जरूरी है कि छात्र अपने सोचने की दिशा को बदलें और ऑनलाइन तकनीक से जुड़े रहें। साथ ही यह भी जरूरी है कि हम भारतीय डिवाइसेज और भारतीय पोर्टल का इस्तेमाल करें और डिजिटल इंडिया के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दें। इस वेबिनार का संचालन जेकेएम कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर कल्याणी कबीर और धन्यवाद ज्ञापन जेके बीएड कॉलेज की प्रिंसिपल इंचार्ज डॉक्टर पूनम कुमारी ने किया। वेबिनार को सफल बनाने में समन्वयका डॉक्टर सोनाली राय का योगदान सराहनीय रहा। इस वेबिनार में महाविद्यालय के सभी व्याख्यातागण, विद्यार्थीगण, स्थानीय महाविद्यालय के प्रोफेसर, प्रिंसिपल और बांग्लादेश के शिक्षाविद डॉक्टर गजेंद्र और डॉक्टर परेश भी जुड़े थे। जेके शैक्षणिक संस्थान समूह की ओर से आज एक वेबिनार का आयोजन किया गया। यह वेबिनार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था जिसमें कि देश और विदेश से भी शिक्षाविद आए और उन्होंने अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया। इस वेबिनार को जेके शैक्षणिक संस्थान समूह के सचिव सह संस्थापक डॉक्टर यामिनी कांत महतो जी के निर्देशन में आयोजित किया गया था और मूल विषय जो इस वेबिनार का रहा वो ये कि कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा किस तरह से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो पा रही है। इस विषम परिस्थिति में ई क्लासेस कहाँ तक प्रासंगिक है, कहाँ तक उसकी उपादेयता है और उसकी सीमाएं क्या क्या हैं और किस तरह से हम तकनीकी तौर पर शैक्षणिक व्यवस्था को, शिक्षकों को और विद्यार्थियों को समृद्ध कर सकते हैं। इन सारे विषयों पर अपने विचारों को साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे मुख्य संरक्षक के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य डॉक्टर किरण हजारिका जी। संरक्षक के तौर पर हमारे साथ जुड़े थे कोल्हान विश्वविद्यालय के वोकेशनल सेल के इंचार्ज डॉक्टर संजीव आनंद जी। साथ ही विचारों को साझा करने के लिए मलेशिया के शिक्षाविद डॉक्टर इस्माइल जैन, केरल से डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आसाम से डॉक्टर बुद्धिन गोगोई भी इस वेबिनार में भाग लिए और उन्होंने अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया। इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में महाविद्यालय के सभी व्याख्याताओं ने और काफ़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भी शिरकत किया और अपने ज्ञान को बढ़ाया। बांग्लादेश के भी कुछ शिक्षाविद इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़े हुए थे और कुल मिलाकर इस वेबिनार में काफ़ी कुछ ऐसी जानकारी दी गई जो मौजूदा दौर में हर किसी के मन में एक सवाल की तरह कौंध रहा था कि उच्च शिक्षा को किस तरह से आगे लेकर जाया जाए। धन्यवाद। अभियान 4A बेटर टुमारो के आर्सेनिक एल्बम 30 औषधि वितरण अभियान के तहत सोमवार को अनूप पटनायक के नेतृत्व में अभियान के समन्वयक प्रोफेसर इंदल पासवान ने दवा का वितरण किया। घाटशिला प्रखंड के कासिदा पंचायत के LIC कॉलोनी के 25 परिवारों को और संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर घाटशिला के शिक्षकों एवं कर्मियों समेत लगभग 25 लोगों को औषधि मुहैया कराई गई। अभियान ने और भी लोगों को औषधि मुहैया कराने का भरोसा दिलाया है। प्रोफेसर पासवान ने जानकारी दी कि आर्सेनिक एल्बम 30 होम्योपैथिक औषधि प्रिवेंटिव के साथ क्योर का भी काम कर रहा है, अतः सभी लोग इसका संपूर्ण कोर्स का उपयोग जरूर करें। जिला के मऊ भंडार पुलिस OP क्षेत्र अंतर्गत कुतलुडीह रेल लाइन के किनारे एक किराना दुकान में अज्ञात चोरों ने रविवार की देर रात दुस्साहस का परिचय देते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया। यह दुकान अनूप कुमार प्रजापति की है। चोरों ने हजारों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। दुकानदार ने बताया कि रविवार की रात करीब 8 बजे वह अपनी दुकान बंद कर घर चला गया था। सोमवार की सुबह जब वह दुकान खोलने आया तो देखा कि दुकान में ताला नहीं लगा है। अंदर जाकर देखा तो दुकान का सामान बिखरा पड़ा था और 4 बोरा चावल, 2 बोरा मसूर दाल, चीनी, सरसों तेल, रिफाइंड तेल, शैम्पू समेत हजारों रुपए के सामान की चोरी हो चुकी थी। इसके पूर्व भी इसी दुकान में 2 बार चोरी हो चुकी है। इधर अभी कुछ दिनों पूर्व घाटशिला के समाज सेवी कालीराम शर्मा की मां अपने घर के बाहर मॉर्निंग वॉक कर रही थी। इसी बीच बाइक सवार द्वारा उनके गले से सोने की चैन छीनकर छीनताई की घटना को अंजाम दिया गया था। हालांकि इस मामले में किसी ने भी
कोई लिखित शिकायत स्थानीय थाने में नहीं की थी। इधर घाटशिला में इस तरह की आपराधिक घटनाओं के बढ़ने से लोगों में भय का माहौल व्याप्त है। मैं अनुप कुमार प्रजापति, कुतरुडी फाटक के सामने बाएं साइड दुकान है। रात में मैं 8 बजे बंद करके चला गया। उसका सुबह जब मैं 6:45 बजे दुकान खोलने आया तो देखा ताला टूटा हुआ है। ताला टूटा, मैं दरवाज़ा खोला तो देखा सामान गायब है। इसमें 4 बोरा चावल है, 1 बोरा चीनी है, 2 बोरा आपको मसूर दाल है, और रैक में साबुन लगा हुआ था, और सरसों तेल का पैकेट था करीब 25 ठो, और रिफाइंड तेल का 15 ठो, और लगाने वाला नारियल तेल, छोटा वाला सरसों तेल, हॉर्लिक्स, डियो, शैम्पू पाउच, शैम्पू का बोतल, और कुछ खुदरा पैसा था, और 50 रुपया ऐसी नगद था आपका, और ऐसे चॉकलेट जार और छोटा मोटा सामान सब हुआ है। सबका तो अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। कितना का नुकसान हुआ होगा आपका? लगभग 13-14 हज़ार का आ गया। ओपी में लिखित दिए हैं? लिखित में ऐसे लिख के दिया है। मैंने आवेदन थाना में दिए हैं? आवेदन नहीं दिए हैं, खाली सामान का लिस्ट बोले थे, नहीं हम दे दिए। बड़ा हुआ आया था? हाँ आया था। पश्चिमी सिंहभूम जिला के जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सोनाराम सिंकू ने सोमवार को जगन्नाथपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार से मिलकर प्रखंड क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। विधायक ने बीडीओ से कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता में समझौता नहीं चलेगी। विधायक ने बीडीओ को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रखंड क्षेत्र में चल रहे विकास कार्य पूर्ण मापदंड के अनुरूप कराया जाए। मौके पर पंचायत समिति सदस्य पवन कुमार सिंह, बसंत गोप, विजय नायक, लोचन नायक, सुशांत प्रधान समेत कई पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय सोमवार को घाटशिला पहुंचे। उन्होंने भाजपा नेता सह भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री करण सिंह उर्फ टिंकू सिंह के घर पहुंचकर संघ के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में भारतीय मजदूर संघ के कोल्हान प्रभारी राजकुमार भगत एवं प्रदेश उपाध्यक्ष हरेश्वर सिंह ने संयुक्त रूप से आईसीसी कंपनी के विभिन्न समस्याओं से विधायक को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि आईसीसी कंपनी का प्रबंधन निजीकरण करना चाहती है, जिसका भारतीय मजदूर संघ विरोध करती है। क्षेत्र कॉपर एवं यूरेनियम का क्षेत्र है। मजदूर नेताओं ने बताया कि राखा बंद होने के समय जो पैसा मिला था, उस पैसा को अधिकारियों ने माइंस विकास में लगाने के बजाय किसी दूसरे काम में कंपनी के अधिकारियों के द्वारा लगाए जाने के कारण ही आज आईसीसी कंपनी की यह स्थिति हुई है। कंपनी 4 माह से उत्पादन को बंद कर निजीकरण करना चाह रही है। विधायक ने आश्वासन दिया कि आईसीसी कंपनी के मामले को वह अपने स्तर से जरूर देखेंगे, परंतु उन्होंने यह भी कहा कि धीरे धीरे सभी सेक्टर को सरकार प्राइवेट की ओर ले जा रही है। अगर इस क्षेत्र का कोयला और तांबा बाहर भेजा जा रहा है तो ऐसे में यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि आज के समय में समाज में 70 से 75% लोग संघर्ष कर रहे हैं। आने वाला समय ठीक नहीं है। मौके पर एसएन त्रिपाठी, अभिमन्यु सिंह, करण सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। सुने क्या कहा विधायक सरयू राय ने। दिन का पेमेंट है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट उस बच्चे को है, बच्चे को पढ़ाए भारतीय मजदूर संघ के लोगों से बात हुई, अच्छी बात हुई। सर एक मिनट सर। घाटशिला में भारतीय मजदूर संघ के हमारे पुराने साथी हैं, उनसे कई हुई, और ये सभी घाटशिला के क्षेत्र में औद्योगिक पतन से बहुत निराश हैं, और इनका ये मानना है कि औद्योगिक पतन ये जानबूझकर जो हमारी औद्योगिक इकाइयाँ हैं पब्लिक सेक्टर की वो करा रही हैं, और यहाँ आर्थिक गतिविधियाँ फ़ायदे में चलें इसके लिए हो रहा है, और इसके सबसे अधिक शिकार मजदूर हो रहे हैं। जो ठेका मजदूर हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है, मजदूरों की छटनी हो रही है, बहाली नहीं हो रही है। तो मंशा क्या है सरकार की, इस बात पर बात कर रहे थे। जैसे अभी कमर्शियल माइनिंग भारत सरकार ने कोयला में कर दिया, तो भारतीय मजदूर संघ कमर्शियल माइनिंग का नीतिगत विरोधी है। मैं भी विरोधी हूँ, और मैंने जब हेमंत सोरेन की सरकार ने
कोयला के ऑक्शन के केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ में किया, तो मैंने कहा कि अच्छी बात है कि राज्य की जनता का भी हक मिलना चाहिए। कोई 100% एफडीआई करके हमारे यहाँ कोयला विदेश ले जाए, जहाँ मन करे वहाँ ले जाए। अगर वो ले जाता है तो इसमें माइनिंग में यहाँ की जनता का जो हक है उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जिसकी ज़मीन जाएगी उसको हमारा जो राजस्व का कानून है कि मार्केट रेट से 4 गुना देंगे, उसके आधार पर मुआवजा तय होना चाहिए। अगर मजरूआ ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है, तो ये मुआवजा सरकार को मिलना चाहिए और आम जनता को इससे नुकसान नहीं हो। पर्यावरण की बात है, पर्यावरण के क्षेत्र में हम गो एरिया, नो गो एरिया की बात करते हैं, तो इतना इलाका है जहाँ माइनिंग नहीं होगी। इसमें कई ऐसे खजाने हैं जो नो गो एरिया में आ रही हैं, वहाँ भी माइनिंग हो रही है। तो मैंने इनका इसलिए समर्थन किया है कि इनका ये सरकार का ये सब मामलों पर ऑक्शन का अनाउंसमेंट करने के पहले भारत सरकार ने हमसे बात नहीं की, हमारी बात नहीं सुनी। तो संघीय ढांचा जो हमारा है प्रशासन का, उसके खिलाफ है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट गए हैं, इनकी बात में दम होगा तो सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश देगा। केंद्र सरकार ने इनसे बात नहीं किया तो न्यायालय के माध्यम से इनकी बात पूरी हो जाएगी। और ये चूँकि सारी जनता का अधिकार की बात है, इसलिए मैंने समर्थन किया है। इस राज्य पर पहले ही एक बड़ा बोझ कर्ज का है 85,000 करोड़ रुपये का, और यहाँ के जानकार लोग कह रहे हैं कि भारत सरकार की कंपनियों पर हमारा 1 लाख करोड़ रुपये तक का बकाया है, जो कंपनियाँ हमको नहीं दे रही। केवल माइंस विभाग कह रहा है कि हमारा 50,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा बकाया, ये तो ऊपर है, उसको दे नहीं रहे हैं। और हमारे यहाँ भूखमरी की समस्या है, पानी नहीं मिल रही है, लोगों को स्कूल नहीं बन रहे, अस्पताल नहीं बन रहे हैं। तो इसके खिलाफ सरकार बात उठाती है कोई न्यायालय के माध्यम से, तो एक अच्छी बात है, इसे सराहना की जानी चाहिए। और मैंने मुख्यमंत्री को सलाह दिया है कि आप इसको यूपीए और एनडीए सरकार के बीच का मुद्दा मत बनाइए, जनता को नुकसान होगा इससे। इस राज्य के जनता का जनहित का मामला है, राज्य हित का मामला है। सबसे पहले आपको सर्वदलीय मीटिंग बुलानी चाहिए और आप जो कहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भारत की सरकार को, यहाँ से सभी दलों के सामने बात कहनी चाहिए। आप कितने जो कह रहे हैं उस पर कितना भरोसा होता है लोगों का, आप कितना तार्किक तरीके से अपनी बात रखते हैं, ये तय हो जाएगी तो राज्य की जनता आपके साथ खड़ा होगी। दलों के हित के, राजनीति के हित से ऊपर उठकर करने की बात है। इसको राज्य का जनता मुद्दा बनाइए, सरकार 2 सरकारों की लड़ाई का मुद्दा बनाइएगा, जनता को नुकसान होगा। और आपने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया, मेरी समझ में एक अच्छी बात है। मुख्यमंत्री से साथ मिलकर कहा है, मेरी 3 बार उनकी भेंट है। अंतिम मुलाकात में नहीं कहा था कि आप 2020 घोषित करिए, कोई नई योजना हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है कोरोना के काल में। तो जो पुरानी योजनाएं हम उनको पूरा करेंगे। और जनता का जो बकाया है, चाहे वो किसी ठेकेदार का बकाया है, किसी कर्मचारी का बकाया है, किसी आउटसोर्सिंग मजदूर का बकाया है, हम उस बकाया का 100% भुगतान हमारे पास जो संसाधन नीति आएगा उससे हम करेंगे। नई योजना इस साल नहीं लेंगे, अगली साल हम 0 बजट करेंगे और 0 बजट के आधार पर हम नई योजनाएँ लेंगे। तब तक हमारी पुरानी योजनाएँ सारी पूरी हो गई होंगी। तो इस तरह से आप करिएगा तो राज्य का एक बेहतर विकास हो सकेगा। और मैंने भी कहा है कि आप नहीं घोषित करिएगा तब भी सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि कोई बड़ी नई योजना आप ले सकिए। आप कल्याण की योजनाएं लीजिए, गैर योजना मत के जो व्यय हैं उनकी योजनाएं लीजिए, आप बकाया आपको पूरा करिए। नई योजना के लिए 1 साल आप कहेंगे कि जनता हमको 1 साल का अवकाश दे दे योजना का, तो जनता आज कोरोना के संकट काल में आसानी से आपकी बात को मान लेगी, आपका समर्थन करेगी। तो आप मानिए तब भी और नहीं मानिए तब भी हालत वही होने वाली है जो योजना अवकाश में उसकी स्थिति होगी। तो एक इकाई के मजदूरों ने कहा है, मैं तो जमशेदपुर दर्जनों इकाई के मजदूर हमारे क्षेत्र में तो ये समस्याएँ टेल्को में तो उन्होंने 2 महीने का वेतन दिलवाया लड़ कर। इनका जो अधिकार है, जो इन्होंने कहा है, वो अधिकार बिल्कुल सही है। इनको कम से कम उतना तो मिलना चाहिए जितना ये चाहते हैं, जितना के हकदार हैं। अगर किसी मजदूर ने मार्च में काम नहीं किया और इसलिए काम नहीं किया कि आप रोटेशन के आधार पर काम ले रहे हैं, आपने उसे मार्च में बैठा दिया और अप्रैल में कहिए कि साहब आपने मार्च में तो काम किया नहीं, इसलिए हम आपको कोरोना काल का वेतन नहीं देंगे, ये तो बेईमानी है, जो नाइंसाफ़ी नहीं है, ये बेईमानी है। और ये कंपनी अगर प्राइवेट सेक्टर की है तो मैंने उनको आश्वासन, प्राइवेट सेक्टर की या पब्लिक सेक्टर की है, मैंने इनको आश्वासन दिया है मैं डिप्टी लेवल कमिश्नर से बात करूँगा, जिले का है और आपका हक मिले, डिप्टी लेवल कमिश्नर इसको सुनिश्चित करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला से अम्फान तूफान से नुकसान हुए गर्मा धान के फसल का शीघ्र मुआवजा किसानों को दिलवाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि विगत दिनों हुए अम्फान तूफान से पूर्वी सिंहभूम जिला के विभिन्न प्रखंड के अनेक किसान प्रभावित हुए। बहरागोड़ा प्रखंड से ही 3000 से अधिक किसान ने गर्मा धान फसल के नुकसान के मुआवजा हेतु अंचल कार्यालय में आवेदन दिया है। डॉक्टर गोस्वामी ने कहा कि किसानों को शीघ्र मुआवजा राशि के भुगतान होने से किसानों को बीज खाद खरीदने में सहूलियत होगी। डॉक्टर गोस्वामी ने जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कालिंदी से भी सभी लैंपस में पर्याप्त मात्रा में उत्तम किस्म के धान के बीज उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। पूर्वी सिंहभूम जिला में सोमवार को अभी तक 6 कोरोना संक्रमित व्यक्ति की पहचान हुई है। सभी पूर्व में संस्थागत क्वारंटाइन में थे। संक्रमित लोगों में 2 का ट्रैवल हिस्ट्री मुंबई एवं 1 का ट्रैवल हिस्ट्री चेन्नई है। संक्रमित व्यक्ति में 1 साक्षी, 3 टेल्को, 1 पश्चिम बंगाल के आसनसोल एवं 1 व्यक्ति मुसाबनी का रहने वाला है। सभी को जमशेदपुर के कोविड वार्ड रेफर किया जा रहा है। पोटका प्रखंड के देवली गांव निवासी स्वर्गीय दिलीप रजक की बीते दिनों बिजली के तार की चपेट में आकर निधन हो गया था। सोमवार को जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने शोकाकुल परिवार से मिलकर पुत्र को ढांढस बंधाया। उन्होंने शोक संवेदना प्रकट करते हुए 10,000 रुपये नगद मृतक के पुत्र को देकर आर्थिक सहायता दी। सांसद ने शोकाकुल परिवार को 50 किलो चावल भी दिया। मौके पर भाजपा के जिला महामंत्री चंद्रशेखर गुप्ता, कोवाली मंडल अध्यक्ष पिंटू सारंगी, पोटका मंडल अध्यक्ष संतोष भंज, दुलाल मंडल, सनत सिंह, सांसद के निजी सचिव जसवंत महतो समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। श्रीवीर हनुमान अखाड़ा समिति गालूडीह के द्वारा सोमवार को मध्याह्न भोजन का वितरण किया गया। इस मौके पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय भी मौजूद थे। इस मौके पर दाल, भात, सब्जी के रूप में सैकड़ों जरूरतमंद को भोजन कराया गया। इस अवसर पर अखाड़ा प्रमुख सीपू शर्मा, जादूगोड़ा अखाड़ा प्रमुख नवीन प्रसाद, प्रियव्रत, राहुल सिंह, रणधीर यादव, आशीष सिंह, राहुल स्वर्णकार, बाबू साहू, राहुल दत्ता, नीतू सिंह, राजा गुप्ता, बजरंग सिंह, गोपाल पटनायक समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। पश्चिमी सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा के प्रयास से लगभग 3 महीने बाद जगन्नाथपुर प्रखंड के आमजोड़ा गांव के बासासाई टोला में सोमवार को नया ट्रांसफार्मर लगाया गया। 200 केवीए के इस नए ट्रांसफार्मर का उद्घाटन सांसद ने किया। बीते 3 महीने से बिजली की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने सांसद की इस सराहनीय पहल के लिए उनका आभार भी जताया। इस मौके पर सुशील हिस्सा, कृष्णा हिस्सा, पूर्णचंद्र हिस्सा, सुरेश हिस्सा, घनश्याम कोड़ा, अमृत हिस्सा, गुलशन हिस्सा, बबलू हिस्सा, रोयाराम हिस्सा, दुर्गाचरण हिस्सा समेत अन्य लोग भी मौजूद थे।